के आदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सरकार ने साफ किया कि 24 मार्च से 17 मई तक निजी कंपनियां कर्मचारियों का ना तो वेतन काट सकती हैं और ना ही उन्हें नौकरी से निकाल सकती हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कर्मचारियों के हितों को देखते हुए 24 मार्च को यह अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की शर्त को 17 मई को हटा दिया गया था। मतलब ये कि 24 दिन के लिए यह आदेश लागू माना जाएगा। इससे पहले निजी कंपनियों ने गृह मंत्रालय के लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों के वेतन नहीं काटने और उन्हें नौकरी से नहीं निकालने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कंपनियों ने सरकार पर आदेश थोपने का आरोप लगाया और ये दलील दी कि लॉकडाउन से उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 12 जून को अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन तब तक कंपनियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लखनऊ में सर्राफा कारोबारियों ने नए दिशा निर्देशों के तहत करीब 2.5 महीने बाद अपनी दुकानें खोली, लेकिन गहनों की दुकानों को खोलने से पहले लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन ने कोरोना से बचने और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत गहनों की दुकानों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और अपना नाम पता लिखवाना जरूरी कर दिया गया। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों का दुकानदार पालन करते भी दिखे। गहनों की एक दुकान पर खरीदारी के लिए पहुंचे एक आदमी की हर तरह से जांच की गई। सबसे पहले उसका तापमान जांचा गया, इसके बाद हाथ साफ करने के लिए उसे सैनिटाइजर दिया गया। बाद में आदमी का मास्क उतरवाया गया और फिर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने उसे खड़ा किया गया ताकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर आ सके। मोबाइल फोन से भी उसकी तस्वीर ली गई। पहनने के लिए अलग से मास्क दिया गया। यही नहीं, दुकान में जाने देने से पहले उस आदमी का नाम पता भी नोट किया गया। अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए हम लोग उसका मास्क उतरवाते हैं। मास्क उतरवाने के बाद उसकी फोटो लेने के बाद तब उसको अंदर एंट्री करते हैं। गहनों की दुकान पर इस तरह की जांच से वहां आने वाले ग्राहक खुश दिखे और उन्होंने सर्राफा एसोसिएशन की तरफ से जारी नए दिशा निर्देशों की तारीफ भी की। हम अगर बाहर से भी कुछ अगर हमारे साथ वायरस आता है तो यहाँ पर आके बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए ये बिल्कुल जरूरी है। कोरोना संकट के बीच टमाटर की खेती करने वाले किसानों को फसल के वाजिब दाम नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई। किसानों के दर्द की कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी सामने आई, जहां लॉकडाउन में काफी नुकसान होने के बाद किसान मेहनत से उगाए गए टमाटरों को फेंकते नजर आए। कहीं टमाटर सड़क किनारे पड़े मिले तो कहीं किसान अपने ही हाथों से खराब हो चुके कई किलो टमाटरों को खेत में पलटते दिखे। उन्होंने बताया कि टमाटरों के सही दाम नहीं मिलने से वो बड़ा नुकसान झेलने को मजबूर हैं। किसान मरा पड़ा, मर जाना जिंदा नहीं हन, खेती के पीछे जो घर हम रहा वो लगा दी हन। जो किसान टमाटर बेचने के लिए निकले भी वो भी खरीदार नहीं मिलने की वजह से परेशान होते दिखाई दिए। पिछले वर्ष अच्छा मुनाफा हुआ था, इस बार तो लागत भी नहीं वापस हो रही। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू और डायलिसिस की सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने का काम तेज हो गया। वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वजह रही कि महानगर में विकास से जुड़े काम करने वाली संस्था MMRDA ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दूसरा अस्पताल बनाना शुरू कर दिया और इसका नाम रखा कोविड हॉस्पिटल 2, क्योंकि MMRDA इस अस्पताल के ठीक बगल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पहला अस्पताल बना चुकी है। महानगर में विकास से जुड़े काम करने वाली संस्था MMRDA की कोशिश है कि 10 से 12 दिनों में इस अस्पताल का काम पूरा हो जाए, जिसके लिए मजदूर दिन रात काम में जुट गए और अस्पताल का ढांचा बनकर तैयार हो गया। कोविड-19 सेकेंड हॉस्पिटल जो है वो MMRDA की तरफ से बनाया जा रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर का काम चल रहा है और माना यह जा रहा है कि 10 से 12 दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। 950 बेड वाले इस अस्पताल में आईसीयू और डायलिसिस की सुविधा भी होगी। साथ ही दावा किया गया कि ये अस्पताल पहले वाले अस्पताल से कई मायनों में बेहतर होगा। तो ये पहले से तो काफी अच्छा हॉस्पिटल और मजबूत बनेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें हम आईसीयू की फैसिलिटी दे रहे हैं और इसमें डायलिसिस की फैसिलिटी दे रहे हैं, जो कि पहले हॉस्पिटल में नहीं था। मुंबई में बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है, इसलिए कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बने इस अस्पताल में इस बात का भी खास ख्याल रखा गया। जो भी मुंबई की बारिश है, एक्सट्रीम वेदर जो मुंबई का होता है बारिश के समय का, उसमें भी यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से सस्टेन करने के लिए बनाया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 42 कोरोना मरीजों को डॉक्टरों ने होम्योपैथी की दवा से ठीक करने का दावा किया। होम्योपैथी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने बताया कि इन दवाओं के इस्तेमाल से पहले उन्होंने राजस्थान सरकार से मंजूरी ली थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए उन्हें होम्योपैथी की दवाएं दी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि
इन दवाओं से ज्यादातर मरीज करीब 5 दिन में ठीक हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। SMS में जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की मेडिसिन चल रही थी उनके साथ साथ ही हमने दवाइयाँ दी थी, बट जो बेनिफिट रहा, रिकवरी रेट बहुत फास्ट रही और मरीज कंपैरेटिवली जल्दी नेगेटिव हुए। सीरिया के इदलिब में कुछ कलाकारों ने जॉर्ज फ्लॉयड की एक पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 25 मई को अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद सीरिया के 3 कलाकारों ने एक दीवार पर जॉर्ज फ्लॉयड की तस्वीर बनाकर उसे श्रद्धांजलि दी। कलाकारों ने खंडहर हो चुके एक मकान की दीवार पर उसकी एक बड़ी पेंटिंग बनाई और उसके बगल में संदेश लिखकर पूरी घटना की निंदा की। साथ ही उन्होंने लोगों से रंग के आधार पर भेदभाव बंद करने की अपील भी की। طبعا جورج فلويد مات خنقا تحت قدم الشرطة نحن بمدينة بنش। खंडहर हो चुके जिस मकान की दीवार पर कलाकारों ने ये पेंटिंग बनाई वो तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच हुए हमले में बर्बाद हो गया था, जिसका मलबा अब भी वहां बिखरा नजर आया।